भारत क्या उनके बाप का है? ये भारत हमारा है। इस भारत को हमने बनाया है। तो किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है जो संविधान को खत्म कर दे। और अगर संविधान के ऊपर बात आएगी तो हम अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे। जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे आप? जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र क्या करोगे? जब संविधान ही खत्म हो जाएगा चले जाएगा हिंदू है। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा, जब कोई किसी की बात मानेगा नहीं यहाँ पे कि दोबारा से वही राजा वाला सिस्टम हो जाएगा, तो भाई राजा का जो मन आएगा वो करेगा। तो हिंदू कौन रह जाएगा? छोटे संगठन और छोटी पार्टी। मैं इनको बड़ी पार्टी नहीं मानता। बीजेपी को बड़ी पार्टी मानते ही नहीं है। अरे ये छोटी पार्टी है, इनको मैं बड़ी पार्टी मानता ही नहीं। जो पूरे देश में एक तरह से राज चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी छोटी पार्टी है। राज कैसे चल रहा है उनका? हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा के खुद वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। यहाँ आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। पीएम मोदी के चाहे वो सलाहकार हों, चाहे पीएम मोदी खुद क्यों ना हो, उनको देश से भगाने का इंतजाम कर देंगे। अंडमान निकोबार भेज देंगे उनको। ये अधिकार तो संविधान भी आपको नहीं देता है। जैसे ही चुनाव पास आने लगे, तमाम क्या नाम है दंगे चालू हो गए। हमारे नांगलोई में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम हुए, क्या नाम है हरियाणा में हो, न्यू में हुए। देश का अगर पागल राजा बन जाए तो उस पागल राजा मतलब पागल ही है वो। जो संविधान खत्म करने की बात करता है तो वो पागल है मेरे हिसाब से। अगर पागल राजा बन जाए तो उस देश का क्या होगा? बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। पीएम मोदी के सलाहकार विवेक देबरॉय ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब सुर्खियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि देबरॉय ने एक ऐसा बयान दिया कि अब समय आ चुका है, संविधान जो है उसको बदलना है। हमारे साथ भीम आर्मी से त्रिलोक जाटव जी हैं। आइए देखते हैं क्या सोचते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। जी पहले तो मैं उनको सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा, ये भारत क्या उनके बाप का है? ये भारत हमारा है। इस भारत को हमने बनाया है। तो किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है जो संविधान को खत्म कर दे। और अगर संविधान के ऊपर बात आएगी तो हम अपने लहू का एक एक कतरा बहा देंगे। पीएम मोदी के सलाहकार है, जब सलाहकार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो कुछ खास बात रही होगी ना। पीएम मोदी के चाहे वो सलाहकार हों, चाहे पीएम मोदी खुद क्यों ना हो, उनको देश से भगाने का इंतजाम कर देंगे। अंडमान निकोबार भेज देंगे उनको। ये अधिकार तो संविधान भी आपको नहीं देता है कि किसी को आप देश से बाहर भगा दें या उसको सर्टिफिकेट दें कि इस देश से चले जाएं। जब वो संविधान खत्म करने की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम कानून मानेंगे? हम भी जब कानून नहीं मानेंगे, चाहे जब शासन आ जाए, चाहे प्रशासन आ जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, वो भारत में नहीं रहेंगे, वो सीधा अंडमान निकोबार ही जाएंगे। आखिर भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? क्योंकि इस तरह के बयानबाजी लगातार बीजेपी के नेता और तमाम वो संगठन देते रहते हैं, लेकिन भीम आर्मी सिर्फ आवाज़ों में है क्या? आगे का कोई एक्शन या फिर ऐसी कोई प्रतिक्रिया देने के लिए क्यों नहीं आगे आती? भीम आर्मी सिर्फ इंटरव्यू देगी? मैं आपको सबसे पहले बात तो बता दूं, भीम आर्मी ने आज तक भारतवर्ष में जितने भी लोगों के ऊपर शोषण हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, वो वहाँ पे खड़ी हुई है, चाहे वो कोई सा भी मामला हो। और रह गई इन तमाम छोटे संगठन और छोटी पार्टी। मैं इनको बड़ी पार्टी नहीं मानता। बीजेपी को बड़ी पार्टी मानते ही नहीं है। अरे ये छोटी पार्टी है, इनको मैं बड़ी पार्टी मानता ही नहीं। जो पूरे देश में एक तरह से राज चल रहा है और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी छोटी पार्टी है। राज कैसे चल रहा है उनका? हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ा के खुद वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। यहाँ आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। उनका बेटा क्यों नहीं मरता है? हम ही लोग क्यों मरते हैं लड़ाइयों में? ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। और रह गई, हमारे जो भारतीय हैं बड़े मासूम हैं, वो आस्था से इतने जुड़े हैं कि आस्था के चक्कर में वो आस्था का फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम संगठन और बीजेपी होगी, आस्था का फायदा उठा रहे हैं। हमारे को हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी वो क्या नाम है भगवान का सहारा लेके आपस में लड़वाते हैं और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे मैं ये बोलना चाहता हूं, संविधान या धर्म है? पहले संविधान है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनके लिए जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे आप? जब हिंदू रहेगा ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र क्या करोगे? जब संविधान ही खत्म हो जाएगा, चले जाएगा हिंदू है। जब संविधान ही खत्म हो जाएगा, जब कोई किसी की बात मानेगा नहीं यहाँ पे कि दोबारा से वही राजा वाला सिस्टम हो जाएगा, तो भाई राजा का जो मन आएगा वो करेगा। तो हिंदू कौन रह जाएगा? हिंदू तो सिर्फ वही रह जाएगा, अकेला राजा रह जाएगा, उसकी मर्जी चलेगी, जो उसके साथ गुलामी करेगा। भाई साहब, अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे और आप पक्ष नहीं ले रहे हैं।
कौन से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? ये बताओ कौन से हिंदू? मुसलमान तो बर्बाद कर देंगे हिंदुओं को। अरे एक बात बताओ, मुसलमान कैसे बर्बाद कर देंगे? इतने छोटे से संख्या में मुसलमान हैं। और अगर कहें जैसे आपकी बात जो कहते हैं, वैसे तो मैं हिंदू मानता नहीं हूँ। यहाँ पे जो सभी के सभी एक भारतीय नागरिक हैं और भारतीय हैं, ठीक है। भारतीयों की संख्या इतनी ज़्यादा है और उनकी इतनी संख्या, और आपको लगता है कि वो हमें बर्बाद कर देंगे? कैसे बर्बाद कर देंगे? पॉसिबल है? आज से क्या नाम है, जब 2014 से पहले तो कोई क्या नाम है हिंदू बर्बाद नहीं हो रहा था। तो क्या लग रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या कहीं पे, जो बोल रहे हैं देव रॉय कि अब संविधान बदलने का समय आ गया? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तभी इसी प्रकार की वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या आप इसे पॉलिटिकल बयानबाजी मान रहे हैं क्या? ये बिल्कुल पॉलिटिकल बयानबाजी है, क्योंकि आप देख लो जैसे ही चुनाव पास आने लगे, तमाम क्या नाम है दंगे चालू हो गए। हमारे नांगलोई में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम हुए, क्या नाम है हरियाणा में हो, न्यू में हुए, और तुम्हारा क्या नाम है कई ऐसे तमाम शहर हैं, तमाम राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ यही मामला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में सिर्फ ये भरा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम, मगर इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? अगर एक क्या बीजेपी को मिल रहा है क्या इसका फायदा? इसका बीजेपी को फायदा मिल रहा है इसका, तभी तो बीजेपी करा रही है। प्रधानमंत्री जब भी शपथ लेते हैं तो संविधान ही की लेते हैं ना, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? अरे देखो, आप अभी कह रहे हैं जब कोई प्रधानमंत्री बनता है हाँ। तो वो संविधान की पद लेता है, और वही क्या नाम है प्रधानमंत्री संविधान को खत्म करने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नहीं, उनके सलाहकार। तो सलाहकार, एक बात बताइए, मैं क्या नाम है प्रधानमंत्री हूँ, आप मेरे सलाहकार हैं, तो आप मेरे से अलग होंगे क्या? निजी राय भी हो सकते हैं। निजी राय कैसे हो सकती है? निजी राय जब दिन रात आप मेरे साथ हो, आप मेरी सलाह दे रहे हो, तो आप जो बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं मुझे पता होगा ना। या तो चलो आप मुझे नहीं भी पता होगा, तो प्रधानमंत्री ने एक भी बार आके ये कहा कि ये शब्द जो इन्होंने कहा है ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है और इस पे कार्रवाई होगी? अभी तक कहा? क्यों नहीं कहा? नहीं कहने का मतलब तो यही है ना कि बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? भीम आर्मी क्या कर रही है इसके लिए? क्या कोई बड़ा प्रोटेस्ट के लिए आयोजन कर रही है, या फिर किस तरह से इसको जवाब देगी? देखिए, बहुजन समाज तो है ही है, जो तमाम अदर समाज भी है। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ना कि हाँ अच्छी लग रही हैं कि आप हिंदू राष्ट्र मनाएंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आने वाले टाइम में सबसे पहले दिक्कत आपको होने वाली है। क्योंकि अगर एक देश का अगर पागल राजा बन जाए तो उस पागल राजा मतलब पागल ही है वो, जो संविधान खत्म करने की बात करता है तो वो पागल है मेरे हिसाब से। अगर पागल राजा बन जाए तो उस देश का क्या होगा? बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। देश बर्बाद करने का पूरा उनका हाथ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई देश बर्बाद हो तो किस तरह से बर्बाद हो रहा है बताइए? कुछ कैसे बर्बाद हो रहा? कुछ निशानी तो दिख रही होगी ना। अब देखिए, आप क्या नाम है, आप मान लीजिए संविधान खत्म हो जाता है। हाँ। संविधान खत्म हो जाएगा, एक राजा बन जाएगा, ठीक है, हमेशा वही राजा रहेगा है, और उसके बाद जो उसका बेटा बनेगा या उसका कोई बनेगा, तो हमेशा एक ही जो उनकी क्या नाम है मानसिकता है, वही मानसिकता चलती आएगी। उस मानसिकता के कारण सारे के सारे लोग गुलाम बनेंगे, और जब आपको लगता है सारे के सारे लोग गुलाम बनेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा? हमारे देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्योंकि यही काम जब अंग्रेज आए थे उन्होंने भी यही काम करा हमारे लोगों को। हाँ, अंग्रेज की बात, और अभी लोकतंत्र की बात चल रही है, अंग्रेजों का कहाँ दौर अभी कहाँ? मैं वही आपको बात बताना चाहता हूँ, जब क्या नाम है अंग्रेज आए थे तब भी हम गुलाम हुए थे, जब संविधान खत्म हो जाएगा तब भी हम गुलाम होंगे। यह बात आपको समझनी होगी, क्योंकि आज संविधान एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को जो राइट से देता है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देता है और तमाम रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तो आपको लगता है कि अगर एक राजा बन जाएगा वो आपको फैसिलिटी देगा? ठीक है, देखिए जो इनकी राय थी और निजी राय है, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।